तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप लोगों का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। चलिए आज हम प्रकाश डालते हैं थोड़ा सा राज फैमिली पे। आप लोग जो व्यूवर्स हो उनके तो देखते ही होंगे कि उनकी फैमिली में चल क्या रहा है। भले ही चीज़ें खुल के नहीं आ रही हैं लेकिन चल बहुत कुछ रहा है। यहाँ पर मैं बात करूँगी प्रिंस का। प्रिंस को पहले ही सॉरी बोलती हूँ कि मुझे जो भी टॉपिक आ रहा है ये थोड़ा सा लगा कि इस पे बोलना चाहिए। अगर आप मेरी वीडियो देखें तो इस पे थोड़ा सा आप गौर करिएगा कि आप जो भी टाइटल थंबनेल डालते हो छोटी बहू से रिलेटेड डालते हो, और ये जो जनता है ना बेवकूफ़ नहीं है कि आप जो दिखाना चाहते हो जताना चाहते हो वो नहीं जानती है। खुल के सामने सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पर बात आ रही है इस फैमिली में जो ब्लॉगिंग हो रहा है दोस्तों। अभी इसके पहले इनके बड़े भाई भाभी थे, तो स्कूल जा रही थी मनीषा, जिस पे मैं गौर करना शुरू की। पहला टाइटल था प्रिंस का। उसके पहले भी बहुत कुछ हुआ है लेकिन ये टाइटल जो स्पेशल है इस पे मैं बताती हूँ। अब हम बोलेंगे तो ये फैमिली बोलती है कि आप लोगों के वजह से मनमुटाव होता है। भाई आप जब फैमिली की बातें इनडायरेक्टली इस तरह से डालोगे तो लोग इस पे गौर फरमाएंगे। आप बेशक आप दिखाने के लिए यही लोगों को डालते हो, तो मुझे लगा कि इस पे थोड़ा सा गौर फरमाना चाहिए। तो प्रिंस का टाइटल था कि क्या रंजना को आज़ादी नहीं मिलेगी क्या, मतलब ऐसे कुछ जाके देख लीजिएगा वो चीज़ें। उस पे बड़े भाई के वीडियो में आया कि कुछ लोगों को मनीषा की आज़ादी से दिक्कत हो रही है। ये दोनों का सेम पैटर्न था, थोड़ा सा डिफरेंट था। घर के काम को लेके शुरुआत हुई। सारा मैटर घर के काम से है, मैं बता दूं आप लोगों को कि काम से है। एक जो फैमिली होता है ना, उस फैमिली में जितने भी सदस्य होते हैं वो खाते हैं पीते हैं, यहाँ तक कि गंदगी भी करते हैं, तो ये कौन साफ करेगा? घर के फैमिली मेंबर, यानी कि सबसे सर्वप्रथम जिम्मेदारी बनती है उस घर में अगर बहू है तो। यहाँ पर मैं जिम्मेदारियों को नहीं निकालने आई हूँ, लेकिन आपने जो दिखा रहे हैं उस पर मैं बोलना चाहती हूँ कि व्यूअर्स को सब दिख रहा है काम को लेके कि रंजना को फोकस करके, रंजना से पूछ के। रंजना में उसकी कोई गलती नहीं है, रंजना की गलती इसमें कुछ भी नहीं है। और मैं यही कहूँगी, इस वीडियो को बनाने का पर्पज भी यही है कि प्लीज़ रंजना को निगेटिव मत दिखाओ। आपकी जो फीलिंग हो है ना, आपकी जो फीलिंग है वो रंजना से आप पूछ के ऑडियंस को बता रहे हो, और यही काम पहले भी कर चुके हो। आपकी फीलिंग्स को अपनी मम्मी से पूछ के ऑडियंस को बताते थे, अपनी भाभी के लिए और भाई के लिए। आज जब अपने ऊपर आया है तो वो चीज़ें आपको क्यों ऐसी लग रही हैं? आप बेशक कुछ भी बताए नहीं हो, इनडायरेक्टली सब कुछ दिख गया है आपके वीडियो में। काम को लेके ऐसे ही मनीषा थी तो दिन भर उनको पता नहीं किचन में क्या काम रहता था कि वो डालती थी कि दिन भर काम करते रहती हूँ, टाइम नहीं मिलता है सोने का। मुझे न लगता है ना कि जो इंसान सुबह में 1 घंटा अगर किचन में टाइम से दे देना तो 1 घंटे में सारा काम हो जाता है सुबह का। लेकिन वो कौन सा ऐसा काम है? जिसके घर में नौकरानी लगी है, वो हेल्पर लगी है, वो अलग। हमारे यहाँ तो कोई हेल्पर नहीं है, चाहे कुछ भी हो। बच्चा संभालने से लेके झाड़ू पोछा बर्तन टिफिन बनाना, हस्बैंड को तैयार करना, सारी चीजें 10 बजे तक कंप्लीट, नहाना धोना सब कुछ। तो मुझे नहीं लगता कि काम इतना ज्यादा एक औरत के लिए अगर कर देती है तो बहुत ज्यादा एहसान होता है। तो यहाँ पर प्रिंस अपनी फीलिंग्स को साफ साफ दिख रहा है कि रंजना से पूछ रहे हैं। अब रंजना ऑन कैमरा वो हिचकती है, इतना तो मैं देखती हूँ बताने से, लेकिन पति की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। नहीं बोलेगी तो पति गुस्सा हो जाएगा। अब उस चीज़ को दिखाया जा रहा है कि रंजना कितना काम कर रही है और मनीषा ऑफिस जा रही है, ये साफ साफ दिख रहा है, भले ही आप न दिखाएं। अब इस चीज़ से ऐतराज होने लगा कि भाई बड़ी बहू जा रही है, छोटी बहू घर का काम कर रही है।
आप ना जो दिखा रहे हो सामने वाले को दिख रहा है, अपनी फीलिंग्स को दिखा रहे हो कि हाँ अपनी फीलिंग्स क्या है, वही चीज़ें पूछ रहे हो रंजना से। तो इस चीज़ में कौन टारगेट हो रहा है? रंजना टारगेट हो रही है। प्लीज़, वो नई सदस्य है, आपके कंट्रोवर्सी में, आपकी फैमिली उलझन में उसको मत लाओ, नहीं तो लोग उसको ट्रोल करना शुरू करेंगे। वो अभी भी हो रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से दिखा रहे हो मत दिखाओ। अपनी फीलिंग्स को आप अपना पूछो, लेकिन उसको मत दिखाओ, उससे मत पूछवाओ कि तुमको क्या लग रहा है, कितना काम कर रही हो, तुम्हें कुछ आगे बढ़ना है कि नहीं। ये भी टॉपिक आया कि तुमको क्या लगता है कि इसी में तुम करने धरने में ही रह जाओगी कि आगे कुछ काम करोगी तो कैसे आगे का चलेगा। ये सब टॉपिक रंजना से पूछा जाता है। ये ऑफ कैमरा भी बैठ के बातें कर सकता है इंसान, ऑफ कैमरा भी बातें कर सकता है, लेकिन ऑन कैमरा दिखाने का मतलब है कि आपको ऐतराज है, साफ दिख रहा है। अब रही बात कि ये जो चल रहा था इस पे थोड़ा सा हटके फोकस डालें तो आंटी जी का वीडियो भी देख सकते हैं आप। आंटी जी के वीडियो में देखते हैं कि अब उन्होंने भी डायरेक्टली कुछ भी नहीं बताया, लेकिन टाइटल डाला कि कुछ दिन के लिए रंजना की छुट्टी है काम से, और वो खुद किचन का काम, साफ सफाई जो भी है, अस्त व्यस्त सामान को मैनेज कर रही है। कहते हैं ना कि जिसका घर होता है और जो जैसे पहले से रखा होता है, कुछ सदस्य के आ जाने से वो थोड़ा सा छोड़ देता है कि चलो ठीक है एक सदस्य है तो देखेगा, लेकिन अगर इतने सदस्य होने के बाद भी उनका काम नहीं दिखता है तो उस घर में दो दो बहुएं होते हुए भी जब उस घर को नहीं संभाल सकती हैं और थोड़ा सा किचन का काम कर लेने से यही जताना होता है कि कितना किचन का काम किया है, हम तो इसी में रह जाएंगे, हम आगे कर नहीं पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। एक जो नौकरी करने वाली भी लड़की रहती है ना, या वुमेन रहती है या हाउस वाइफ रहती है, वो भी अपने घर को अच्छे से संभालती है, घर को संभालते हुए भी जॉब करती है। तो यहाँ पर तो कुछ भी जॉब नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर, और यहाँ पर एक और बात कहेंगे कि रंजना के आने से इसके पहले जब सचिन मनीषा आए थे, एक बार भी इनको ना स्कूल दिखा ना ही कुछ दिखा। देखो जो चीज़ें दिखाओगे ना तो उस पर बात बनेगी, टॉपिक भी होगा। एक बार भी स्कूल नहीं दिखा, एक बार भी कोई स्कूल में नहीं गया, लेकिन रंजना के आते ही स्कूल संभाला जा रहा है। और जब टारगेट करते हैं लोग कि किचन का काम नहीं करती है तो ये बताया जाता है कि हाँ हम बनाते हैं अपने पति के लिए। तो मनीषा का तो अपने पति के लिए बना के छुट्टी हो गई, घर का किचन का काम रंजना ने कर लिया। अब इस चीज़ को सोशल मीडिया पे हाईलाइट करना है कि किचन का काम, किचन का काम, किचन का काम बताया जा रहा है, जिस पे विवश होके आंटी जी को ये डालना पड़ता है कि भाई अब हम करेंगे। तो क्या आपकी नज़र में ये सही आपने दिखाया? अब इसमें बात होगी तो आप ही लोगों को तकलीफ होगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें जो न जताते हुए भी लोग जान जा रहे हैं कि आपस में थोड़ा सा चल रहा है। अब कोई भी इंसान हो, प्रिंस का वीडियो देख के भाई कोई भी इंसान हो, अगर हम भी वहाँ पे रहते तो भाई यही कहते कि भाई तुम रहो थोड़ा सा फ्री हो जाओ, मैं कर लेती हूँ। तो उसी तरह से आंटी जी भी किचन का काम भी कर रही, पूरा हॉल का भी उन्होंने पूरा घर अच्छे से तरीके से रख दिया। तो आखिर में किया क्या जा रहा है? उस घर में किचन का काम कितना हो जा रहा है भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कितना किचन का काम हो जा रहा है कि एक घर नहीं संभला जा रहा है। एक आंटी जी को दो दो बहू होने के बाद भी आंटी जी को अपने घर को संभालना पड़ रहा है, और अच्छे से। और जो इंसान साफ सफाई में रहता है ना, उसको बिल्कुल भी ऐसा एनवायरनमेंट पसंद नहीं है। और एक बात पूछूंगी प्रिंस से कि जब अपने पे आई तो वही दर्द आपको दर्द समझ में आया, जब अपने पे नहीं थी, शादी नहीं हुआ था, तो वही चीज़ें आपको माँ के तरफ से अच्छी लगती थी, माँ का सपोर्ट भरपूर देते थे। कहते हैं ना कि जब अपने पे पड़ता है तब समझ में आता है। तो आज आपको आपकी बीबी का दिख रहा है, माँ का नहीं दिख रहा है।
कि माँ कितना मैनेज करके आपके घर को संभाली हुई है, और थोड़ा सा किचन का काम कर लेने से इतने लोगों को बता रहे हो आप कि हाँ किचन का ही काम कर। अरे जिसको करना रहेगा पूछेगा नहीं, बोलेगा नहीं, हक से करेगा। और इतना पेरेंट्स गलत नहीं है कि वो नहीं पढ़ाए लिखाएंगे। तो ये चीज़ें हैं इनकी फैमिली में दोस्तों। हर एक चीज़ को प्रॉब्लम के रूप में सोशल मीडिया पे दिखाना होता है, और इसके बाद से जब बातें बढ़ने लगती हैं तो फिर कड़वा लगता है लोगों की बातों का। कोई किसी से यहाँ पर कम नहीं है। ऑफिस मनीषा जी आते ही देवरानी के पहले एक बार भी मैंने कभी भी, अगर मुझे नहीं याद है तो आप ही लोग थोड़ा सा याद दिला दीजिए कि कभी देखा होगा आपने ऑफिस या स्कूल जाते हुए मनीषा को। नहीं तो यहाँ पर काम ना करना पड़े तो ऑफिस चले जाओ, स्कूल चले जाओ, घर का काम छोटी बहू करती है तो भाई ऐसे ही दिखेगा। और उस घर के काम करने से छोटी बहू के छोटे बेटे को दिक्कत होती है कि भाई इसको भी उतना अधिकार है जितना कि उसको अधिकार है। तो चलिए, मेरा फर्ज था यही कहना है कि ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे न दिखाएं तो ही अच्छा है। चलो दिखाते हैं, ऐसा नहीं है, सबको ही दिखाता है, लेकिन ये काम को लेके इतना हाईलाइट करना रंजना को, उसको मत ऐसा करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो परिपक्व है आपकी फैमिली से। जिस तरह से आप लोगों ने ऐसे कोई भी ए टू जेड उस फैमिली में जितने सब लोग ट्रोल हो चुके हैं, सब लोग परिपक्व हैं इस फैमिली से। कौन सी? सोशल मीडिया की। परिपक्व हैं, पूरा उसमें घुल चुके हैं। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि रंजना उतनी मैच्योर हुई है, तो उसको नहीं मैच्योर करें तो ही अच्छा है, नहीं तो फिर उसको लोग करने लगेंगे तो फिर आपको तकलीफ होगा। और मुझे नहीं लगता कि एक पति को अपनी पत्नी का कोई भी आके कुछ बोल दे तो बर्दाश्त हो। तो इससे बढ़िया है कि आप उसको जिस तरह से वो मासूम है उसी तरह से मासूमियत उसकी दिखाएं, ना कि उसके काम को उससे पूछ के लोगों को दिखाएं। उससे पूछ के ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये आपकी फीलिंग्स से पूछ रहे हो। तो उम्मीद है कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और माफ़ करना भाई, मेरा कोई भी मीन्स ये नहीं है कि किसी का दिल दुखे, बस मुझे जो लगा वो मैंने बोल दिया, उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। छोटी बहू को इस तरह से मत करिए, ये हम लोगों का बोलना है, बाकी आपकी फैमिली है, पूरा अधिकार है आपका, जैसा चाहो वैसा आप कर सकते हो। बाय बाय।